एक ओंकार। एक ओंकार सतनाम। एक ही सत्ता है। ओंकार क्रिएटर और क्रिएशन एक है। दिस एक्टिवेट्स नाभि चक्र, हृदय चक्र और शिव नेत्र। गुरु ग्रंथ साहब में हिंदी भी है, पंजाबी भी है, पर्शियन भी है, संस्कृत भी है, मराठी भी है, बंगाली भी है, सिंधी भी है। गुरु नानक भी ये बोलते थे, कबीर भी यही बोलते थे। ये ज़रूरी नहीं कि आपके सिर पर दस्तार हो, ये ज़रूरी नहीं कि आप सिख हो। ये सारी ह्यूमैनिटी के लिए, ये सिखों की भाषा नहीं है, ये सारी सृष्टि के लिए गुरु महाराज ने बनाया था। वाहिगुरु मंत्र है, वाह जो है ये वाटर एलिमेंट का नाद है। आप बोतल से पानी को ग्लास में डालिए तो सुनिए, आवाज़ जो है उसका जो नाद है ना, वो है वाह 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 आता है। आपका जो गाइड है थ्रू एवरी प्रॉब्लम, थ्रू एवरी सिचुएशन, सो दैट यू कैन मूव टुवर्ड्स योर एसेंशियल सेल्फ, कैन बी डन थ्रू द पावर ऑफ द पवन गुरु, द ब्रेथ एज द गुरु। एक ओंकार, एक ऐसी ध्वनि जो सिर्फ बोली या सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। जब हम पवन गुरु, शब्द गुरु और वाहे गुरु का सिमरन करते हैं तब एक नई रियलिटी का जन्म होता है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ओंकार का असली अर्थ, ब्रेथ का सीक्रेट और मेडिटेशन का वो बिंदु जहाँ सब कुछ शून्य हो जाता है। आज द पीएमसी शो पर हमारे साथ है योगी अमनदीप सिंह जी, जो कि एक वर्ल्ड रिनॉन्ड स्पिरिचुअल टीचर है। वो उदासी और निर्मला ट्रेडिशंस की ज्ञानधारा को पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने अनेक शास्त्रों और नाद योग का गहरा अध्ययन किया है। उनकी टीचिंग्स में उनके अनुभव और अध्यात्म का एक सुंदर संगम मिलता है। चलिए स्वागत करते हैं योगी अमनदीप सिंह का द पीएमसी शो पर। योगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पीएमसी शो में। थैंक यू जी, ब्लेसिंग्स, सतनाम जी। तो योगी जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी की शुरुआत मूल मंत्र से होती है, तो मैं इस पॉडकास्ट की शुरुआत भी मूल मंत्र पर आधारित प्रश्न से ही करना चाहती हूँ। लेकिन प्रश्न पूछने से पहले चाहूँगी कि अगर आप मूल मंत्र अपनी बारी में हमें सुनाएं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत आजुनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। मूल मंत्र जी। सब मंत्रों का जो मूल है, इसमें जो है उसका वर्णन है। जो है उसका वर्णन। देखो ये है ना, है। जहाँ जहाँ आप देख रहे हो वहाँ वहाँ एक हस्ती है, एक वजूद है। जो नहीं है वो है नहीं है, तो जो है वो ही है। तो ये जो हैपन है ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ये जो है, जैसे मैं आपसे पूछूं
तू है भी सच। ये जो आप में सत्ता है, ये जो हैपन है, ये सत्य है, ये ब्रह्म है। एहो विस संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। देखने वाले ने हर रंग में तुझको देखा। पत्ता पत्ता देता है पता तेरा, मैं ही था जो देख ना सका। जिसने देख लिया उन्होंने वर्णन किया, एक ही सत्ता है। ओंकार क्रिएटर और क्रिएशन एक है। क्रिएटर जो है क्रिएशन से बाहर नहीं है। फरीदा खालक खल्क में, खल्क बसे रब माहे। क्रिएटर इज विद इन द क्रिएशन एंड क्रिएशन इज विद इन द क्रिएटर। एक ओंकार का मतलब होता है हम सब एक हैं। हाँ, इसे यूनिटी ऑफ बीइंग बोलते हैं। यूनिटी ऑफ बीइंग। आपकी सत्ता तन की सत्ता नहीं, मन की सत्ता नहीं, संसार की सत्ता नहीं। जो तुम्हारी निज सत्ता है, जिसको शास्त्र कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, वो जो तुम्हारा अहम है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको ब्रह्म का अनुभव है? ब्रह्म को जानते हो? नहीं। अहम को जानते हो? जो तुम्हारा अहम है, जानते हो ना? ये जो तुम्हारा अहम है ब्रह्मास्मि, ये ब्रह्म है। देखो, जिसने इसको देखा तो पुकार उठा, एक 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 बिन नहीं दूजा कोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सूफी संत हुए हैं, कहते हैं मैं खुद से गुजर चुका हूँ, मैं खुद से गुजर चुका हूँ, मैं खुदा में गुजर रहा हूँ। जो खुदा में गुजरता है ना, तो कहता है एक ओंकार, बस एक ही है, यूनिटी ऑफ बीइंग। और सत नाम, सत मतलब अनचेंजिंग, जिसमें कोई तब्दीली नहीं आती। शास्त्रों में लिखा है त्रय काल अबाधतम सत्वम, जो तीनों कालों में स्थिर रहता है उसे कहते हैं सत्य। तो ये जो तो हमारा अहम है, जो अभी आपने बोला कि है, जब आप यहाँ हो तो ये है, जब आप वहाँ चले जाते हो फिर भी है। जो गुजर चुका है तब भी ये है था, जो फ्यूचर में आएगा तब भी ये है होएगा। तो ये जो है ये सत्य है। नाम का मतलब होता है प्रेजेंस। सो तुम्हारे भीतर एक अनचेंजिंग प्रेजेंस है, एक अनचेंजिंग वजूद है। सतनाम लिव अहम ब्रह्मास्मि, इस विद्या का उत्पत्त जन्म। ग्रंथों में लिखा है कि जो अहम ब्रह्म आस्मि का अनुभव है उसे ही सतनाम कहते हैं। जो हम में तब्दील नहीं हो रहा वो है हमारा वजूद। मेरी वजूदगी में वो मौजूद है। तो मेरा जो वजूद है हमारा वजूद नहीं है, उसका वजूद है। मैं ना था वो आप थे, मालूम ना था, तो वो है सतनाम। तो जो मूल मंत्र है ये हमारी और तुम्हारी और सारी कुल कायनात की जो गाथा है वो मूल मंत्र है, सब मंत्रों का मूल। आगे जो और वर्ड्स हैं उनका भी अगर आप मीनिंग बताएं। हाँ, सतनाम कर्ता पुरख। पुरख का मतलब होता है चेतना, पुरुष। आप चेतन हो ना, चेतन हो। अगर कहो कि मैं चेतन नहीं हूँ तो पहले चेतन होना पड़ेगा, फिर ही कहोगे कि मैं चेतन नहीं हूँ। तो तुम्हारी चेतन में सारा कुछ मॉडलेशन जो है, कर्ता का मतलब मॉडलेशंस, जो आ रहा है जा रहा है, तुम्हारी चेतना में ही आ रहा है और जा रहा है, उसे कहते हैं कर्ता पुरख। वेदों में इसको कहा है पुरुष। पुरुषः एव दिगम सर्वम। पुरुष वो है जिसमें सब कुछ आ रहा है और जा रहा है। पुरुष जो है स्थिर है। तो कर्ता पुरुष का मतलब ऑल मॉडलेशंस are happening within the consciousness, within the पुरुषा। कर्ता पुरुष इस समय भी देखो सब कुछ हमारी चेतना में ही हो रहा है ना। सुपना भी चेतना में आता है, स्वप्न भी चेतना में आता है, जागृत भी चेतना में आती है, जो सुषुप्ति है वो भी चेतना में आती है। तो चेतन के बाहर कुछ हो नहीं रहा। और जब आप ये जान लो कि सब कुछ तुम्हारी चेतना में ही हो रहा है,
तुम ते बाहिर किछ नाहे, तो निरपौ निर्भैर। हमारी चेतना के बिना कुछ है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, तो कौन सा भय और किससे वैर। निरपौ निर्भैर। अकाल मूर्त, ये जो हमारी चेतना है ये टाइम और स्पेस से परे है। अकाल मूर्त, इसकी जो सत्ता है और टाइम और स्पेस तो बाहर है। निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी, सब कुछ इसमें ही जन्म ले रहा है और इसमें ही खत्म हो रहा है। योर बॉडी is born within this consciousness and your body dissolves within this consciousness. All your thoughts are born in this consciousness and they dissolve in consciousness, in this your consciousness. And the word is also born in your consciousness and disappear in your consciousness. So nirbhav, nirvair, akal murd, ajuni, ये खुद जूनों से, जन्मों से, मॉडलेशन से रहता है। ना ये आता है ना ये जाता है। तुम्हारी चेतना ना आती है ना जाती है, सब कुछ इसमें आ रहा है और जा रहा है, तो ये अजूनी है। सैभंग, ये स्वयं प्रकाश है। माया नगरी में कुछ होने के लिए कुछ उसका ऑपोजिट चाहिए। आप, इफ यू आर डॉटर then you must have a mother and must have a father. If you are happy in relation to something. When you are sad, you are in relation to something. So everything in existence exists in relation to something. But ये जो तुम्हारी सत्ता है, it is by itself सैभंग। तो चेतना के लिए किसी और का होना जरूरी नहीं है, स्वयं प्रकाश है, जिसे स्वयंभू कहते हैं। सैभंग अजूनी, सैभंग, गुर प्रसाद। और इसकी रियलाइजेशन जो है गुरु के प्रसाद से प्राप्त होती है। कैसे? जब इसका चिंतन करो कि जो मुझ में है वो ब्रह्म ही है। जप करो, इसका चिंतन करो। मैं ना था वो आप थे, इसका चिंतन करो। जप क्यों? क्योंकि यही जो है आद सच, आदिकाल में भी यही था, अब भी ये है और फ्यूचर में यही रहेगा। द एक्सपीरियंसेस दैट यू आर हैविंग, all the perceptions, all the sensations as far as the body is concerned, mind is concerned, world is concerned, are coming and going. But this चेतना of yours ना आती है ना जाती है। यही आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच है। तो ये हमारी कहानी है, हमारा निज है, जो हम हैं वो मूल मंत्र में वर्णन किया है। एक मूल मंत्र में पूरा सार जो है वो छिपा हुआ है। सब ग्रंथों का जो सार है, श्री गुरु ग्रंथ साहब का जो सार है, मूल मंत्र में छुपा हुआ है। जी। तो जैसे एक ओंकार, आप नाद योग के बारे में भी बात करते हैं, तो एक ओंकार जो मूल ध्वनि है, इसका अगर समझना चाहे नाद योग के अनुसार, ये कैसे हमारी जो ये चेतना है, कॉन्शियसनेस है, और हमारे जो इनर आंतरिक संतुलन है, उसको वैज्ञानिक रूप से कैसे प्रभावित करता है? There are some sounds that are not born from the human mind. They are born when the human mind dissolved. उसे कहते हैं मंत्र, उसे कहते हैं नाद। तो एक ओंकार, वाहिगुरु, राम इत्यादि जो मंत्र है, दे आर नॉट एन इन्वेंशन ऑफ द ह्यूमन माइंड, दे वर रिवील्ड व्हेन द ह्यूमन माइंड डिसॉल्व्ड। तो ये जो मंत्र जब आप इनका रटन करोगे तो जहाँ से ये आए हैं वहाँ ही आपको ले जाएंगे। तो जो एक ओंकार है, इसका जो उच्चारण है, जब एक कहना है तो नेवल सेंटर से ये जो साउंड है निकालना पड़ेगा। एक, इसे नेवल सेंटर एक्टिवेट होता है। एक यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं। ये है बेखरी, ये है मध्यमा, ये है पश्यंती, ये है परा। बेखरी जो है शैलो टॉक, टॉकिंग विदाउट एनी रीजन, टॉकिंग विदाउट एनी लॉजिक। When you talk unnecessarily, you waste God in you. God in you. Karma will never forgive you if you talk unnecessarily. Because when the tongue moves, mind moves. And when the mind moves, world moves. When the world moves,
karma moves. So the less your tongue moves, the more deeper you will be established in dharma. The movement of the tongue is called karma. And when the tongue touches the palate, the Guru says, jehva ult kar. jehva ult kar, ताहे त्रिजय सहजे हर रस अमृत पीछे. इफ यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस नेक्टर, अमृत का अनुभव करना चाहते हो तो जिह्वा जो है इसे तालू से लगाना सीखो. इसे कहते हैं केचरी. तो व्हेन यू आर टॉकिंग अननेसेसरीली उसे कहते हैं बेकरी. फिर आ जाता है मदमा. मदमा मैंने इन बिटवीन टॉक, इन बिटवीन टॉक. एंड देन फिर आ जाता है पश्यंती. पश्यंती मीन्स हार्ट टू हार्ट टॉक. और फिर आ जाता है परा. परा मैंने बियॉन्ड. इंग्लिश वर्ड पैराडाइज कम्स फ्रॉम परादेसा. परादेसा, देशा, देश. सो दैट रियलाइजेशन, दैट डिमेंशन विच इज बियॉन्ड द 3 realms, बेकरी, मदमा और पश्यंती. तो जब आप परा से बोलते हैं यू एंटर पैराडाइज. किसी भी मंत्र का जब आप उच्चारण करते हो तो नाभि से कीजिए. तो द एंटायर कर्मा विल स्टार्ट टू रिकॉन्फिगरेट. यू वांट टू डिसमेंटल द कर्मा. आप कर्मों से मुक्ति चाहते हो तो नेवल सेंटर से अल्फाज मंत्र जब नेवल सेंटर से वाइब्रेट करता है तो सारी कायनात ऑटोमेटिकली जो है आप ही सिंक्रोनाइजेशन में आ जाती है. तो जब एक कहना है ना तो नाभि से उच्चारण करना है. एक तो नेवल सेंटर एक्टिवेट हो गया. फिर आ जाता है ओंग. ओंग जो है तीजे नेत्र में. एक ओंग, इसे जो ब्रेन सेल्स है ना, all the brain cells begin to relax. ओंग का जो नाद है आपके ब्रेन सेल्स को रिजुविनेट करता है. दैट इज द पावर ऑफ द ओंग मंत्र. ओंग यहाँ, कार जो है हृदय में. तो पहले नेवल, फिर थर्ड आई और फिर हृदय का अपने आप ही वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है. तो एक ओंकार. So just by reciting this mantra, the entire body starts to rejuvenate and this activates नाभि चक्र, हृदय चक्र और शिव नेत्र. That is the power of chanting एक ओंकार. जी, तो यहीं पे मैं वाहे गुरु का भी इसी तरीके से समझना चाहूँगी कि वाहे गुरु का जब हम सिमरन करते हैं तो क्या वो भी इसी तरीके से प्रोसेस हमारे भीतर करता है? There are 5 elements, 5 तत्व है. गुरबाणी बोलती है 5 तत्व को तन रचियो जानो चतुर्स जान. जो आपका तन है, जो आपका मन है और जो संसार है, ये सब 5 तत्वों का घड़ा हुआ है. हम बोलते हैं ना कि फलाना धरती से बहुत जुड़ा हुआ है, फलाना तो हवा में ही रहता है, फलाना तो आग है, आग. तो हमारी जो पर्सनैलिटी है डिपेंड्स ऑन दी एलिमेंट्स. जब एलिमेंट्स इम्बैलेंस होते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है. हमारे इमोशंस, हमारा दुख और सुख का कारण भीतर जो 5 तत्व है उनका जो वदना और कटना है, उससे हमारी पर्सनैलिटी, हमारा दुख सुख जो है उससे बनता है. तो इसी तरह जो लैंग्वेजेस है, इसमें भी कुछ लैंग्वेजेस ऐसी है जिसमें कुछ एलिमेंट जो है ज़्यादा डोमिनेटिंग है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें वाटर एलिमेंट ज़्यादा एक्टिवेटेड है. डोमिनेटिंग एलिमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वाटर. हमारी पंजाबी में तो कहते हैं ना कि वो अंग्रेजी पानी वांगू बोलदा. So the water element is very dominating in the English language. पंजाबी में हवा तत्व जो है वो डोमिनेटिंग है. तो पंजाबी लोग हमेशा हवा में ज़्यादा रहते हैं. साउथ इंडियन जो है उस लैंग्वेज में धरती तत्व ज़्यादा है.
तो साउथ इंडियंस आर मोर कनेक्टेड टू द अर्थ, दे आर द मोस्ट ग्राउंडेड इंडियंस ऑन द प्लैनेट, वेरी ग्राउंडेड, वेरी रूटेड. सो द लैंग्वेज यू स्पीक, द वर्ड्स यू स्पीक, जो अल्फाज आप बोलते हो ना, उससे आपकी पर्सनैलिटी घटती है. तो इसी तरह सब लैंग्वेजेस जो है वक वक डोमिनेटिंग एलिमेंट्स है. संस्कृत जो है उसमें आकाश तत्व जो है वो डोमिनेटिंग है, ताइयों देव भाषा है. तो जो गुरबाणी है ना, गुरबाणी जो श्री गुरु ग्रंथ साहब के जो अल्फाज हैं ना, ये पंजाबी नहीं है, पंजाबी नहीं है. गुरु ग्रंथ साहब में हिंदी भी है, पंजाबी भी है, पर्शियन भी है, संस्कृत भी है, मराठी भी है, बंगाली भी है, सिंधी भी है. तो इस सब लैंग्वेजेस का मिश्रण था. और ये जो गुरु ग्रंथ साहब में लैंग्वेज है, गुरु नानक भी ये बोलते थे, कबीर भी यही बोलते थे, नामदेव महाराष्ट्र में भी यही बोलते थे, बंगाल में जयदेव भी यही बोलते थे. तो ये उस समय एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज की, संतों की लैंग्वेज थी. इसे कहते हैं साधु भाषा, साधुओं की भाषा. जो उस मार्ग में, उस परम तत्व के मार्ग में जो चल रहे हैं, उनकी भाषा है. इसे संध्या भाषा भी कहते हैं. संध्या भाषा मीन्स इन बिटवीन लैंग्वेज, ट्वाइलाइट लैंग्वेज. सो गुरु ग्रंथ साहब में पंजाबी लैंग्वेज नहीं है. जो अल्फ़ाबेट जो है, जो लिपि है, वो गुरमुखी है. और जो लैंग्वेज है वो ये सब का मिश्रण है, संध्या भाषा है. तो श्री गुरु ग्रंथ साहब में जो लैंग्वेज है, इट इज़ द बैलेंस ऑफ द 5 एलिमेंट्स. वाओ. इट इज़ द ओनली लैंग्वेज ऑन द प्लैनेट बिकॉज इट्स अ मिश्रण, इट्स अ मिक्स. आप मराठी जानते हो तो गुरु ग्रंथ साहब को पढ़िए, कुछ शब्द ऐसे सब मराठी में ही है, कुछ सब सिंधी में ही है, कुछ संस्कृत में ही है, और कुछ पंजाबी में भी है. तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि गुरु ग्रंथ साहब जो पंजाबी लैंग्वेज में है. तो ये जो उस समय साधु संत महात्मा थे ना, जो हिंदू साधु, जो सूफी महात्मा, जो गुरु इत्यादि जो सब थे, उनकी वाणी को एकत्र किया गया था. ये सारी ह्यूमैनिटी के लिए, ये सिखों की भाषा नहीं है, जो सिखों की वाणी नहीं है, ये सारी सृष्टि के लिए गुरु महाराज ने बनाया था. एंड इफ़ यू रीड दी वर्ड्स इन द श्री गुरु ग्रंथ साहब, आपके जो 5 तत्व है ना, वो बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं. वो कैसे? जैसे वाहिगुरु मंत्र है, वाह जो है ये वाटर एलिमेंट का नाद है. आप बोतल से पानी को ग्लास में डालिए तो सुनिए, उसकी आवाज़ जो है, उसका जो नाद है ना, वो है वाह 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 आता है. तो वाह जो है ये पानी तत्व का नाद है. हे जो है ये आकाश तत्व का नाद है. गु जो है धरती तत्व का नाद है. अगर आप गुफा में, बेसमेंट में बैठकर धरती की आवाज़ सुनो तो जो स्पंदन है, जो वाइब्रेशन है धरती की, वो है घू. रू जो है नेचुरल फायर, स्टोव फायर नहीं, जो नेचुरल फायर है उसको सुनना, उसका नाद है. तो वाह, हे, गु, रू. वाह इज वाटर, हे इज हवा आकाश, गु इज अर्थ एंड रू इज फायर. सो 4 तत्व. जो साइलेंस है बिफोर और साइलेंस है आफ्टर, ये नाद है आकाश तत्व, शून्य का. तो 5 तत्व जो है वाहिगुरु मंत्र में है. तो कोई भी व्यक्ति इसका जब स्पंदन करता है, ये ज़रूरी नहीं कि आपके सिर पर दस्तार हो, ये ज़रूरी नहीं कि आप सिख हो, ये तो एंटायर ह्यूमैनिटी के लिए, ये आप 5 तत्वों से बने हुए हैं. इसलिए 5 तत्वों का नाद है. ये तुम्हारा निज नाद है, ये हमारा निज नाद है, ये सृष्टि का निज नाद है. तो ये मंत्र जो है 5 तत्वों को बैलेंस करता है. तो जब 5 तत्व बैलेंस हो जाते हैं, हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, हमारे इमोशंस चेंज हो जाते हैं, हमारे शरीर का फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, कार्मिकली, द एंटायर पैटर्न्स स्टार्ट टू चेंज व्हेन यू मास्टर द 5 साउंड्स ऑफ द 5 एलिमेंट्स. तो ये है वाहिगुरु मंत्र. जी. जपजी साहिब में सुन समाधि और अनहद नाद की बात भी होती है, तो अगर आप थोड़ा उसके बारे में भी बताएं कि क्या साइंस है इसके पीछे, मतलब कि साइंटिफिकली भी कुछ गुरु ग्रंथ साहिब हमें बताता है. हाँ, तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब तो जो चेतना है ना, उसका वर्णन है. और
जो साइंस है, साइंस इज अ सिस्टम ऑफ थॉट। महाराज जपजी साहब में पहली पौड़ी में कहते हैं सोचे सोचना हो गई। तो ये जो परम चेतना है सोचने से प्राप्त नहीं होती। आप ब्रह्म को, जो परम सत्ता है, उसको चेतना जो है उसको आप सोच सोच कर उसका अनुभव नहीं कर सकते। तो क्या फिर मैं चुप कर जाऊं? तो महाराज कहते चुप है, चुप ना हो गई तो फिर मैं क्या करूं? तो महाराज जो सिस्टम ऑफ थॉट है, दैट विच कैन कम इन टू योर थॉट कैनॉट फ्री यू फ्रॉम योर थॉट। जो मन के अधीन है वो आपको मन से परे नहीं कर सकता। तो जो कुछ भी माया में है वो मन के अधीन है। चाहे तो वो धर्म की विद्या है, चाहे तो वो मेडिटेशन की विद्या है, और चाहो तो वो साइंस की विद्या है। तो जो परम सत्ता है ये सब उसमें एक्सपीरियंसेस है। तो साइंस इज ऑल्सो अ सिस्टम ऑफ थॉट विद इन योर चेतना, विद इन योर बीइंग। तो पहली पौड़ी में महाराज कहते हैं कि कोई भी सिस्टम ऑफ थॉट कैनॉट ट्रांसेंड यू फ्रॉम योर थॉट। तो फिर कैसे पाए? तो महाराज कहते है 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 है, ये जो हैपन है सब में, तुम्हारी कहानी से बिना, यू विदाउट योर स्टोरी। वेदों में इसे कहते हैं नेत नेत, नाइति नाइति। ये भी नहीं, ये भी नहीं। आपके जो तन के एक्सपीरियंसेस है, नाइति नाइति, ये भी नहीं। मन के एक्सपीरियंसेस, नाइति नाइति। जागृत अवस्था के एक्सपीरियंसेस, नाइति नाइति। स्वप्न के, नाइति नाइति। सुषुप्ति, नाइति नाइति। जो रह जाएगा, जिसका वर्णन नहीं किया जाता, केवल अनुभव किया जाता है। जैसे हमने शुरू किया था, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म को जानते हो? नहीं जानते। अहम जानते हो। ये जो अहम है, यू विदाउट योर स्टोरी, यू विदाउट योर स्टोरी, दैट इज अहम। वो है जो है, बी सच, वो चेतना है। तो जपजी साहब में ये सब जो है उनका वर्णन है। जब सब कुछ छोड़ा जाए, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो शून्य रह जाता है। यू विदाउट योर स्टोरी, उसे कहते हैं शून्य समाधि। जब कुछ रह ना जाए जिसका आप वर्णन कर सको। हर एक एक्सपीरियंस की एक हद है। देखने की हद है, सुनने की हद है, स्पीसीज, वक वक स्पीसीज की भी हद है। जो डॉग्स है हमसे ज्यादा सुन लेते हैं, मगर उनकी भी एक हद है। When I touch this, I don't know this, I know my touch of this। इसको थोड़ा जा समझना। हम अनहद नाद की बात कर रहे हैं। जो किताबों में है मैं वो नहीं वर्णन कर रहा। कबीर जी कहते हैं ना, तुम बोलो कागज की लेखी, जो किताबों में लिखा है, तुम बोलो कागज की लेखी, मैं बोलूं आंखों की पेखी। When you touch this, you don't know this, you know your touch of this। Clear? When I hear this, I don't know this, I know my hearing of this। Okay? When I see this, I don't know this, I know my seeing of this। When I taste this, I don't know this, I know my taste of this। So 5 जो ज्ञान इंद्रिय है, इससे बाहर कोई दुनिया है कि नहीं है हमें मालूम नहीं है। समझ आ गई? जो 5 इंद्रियों के भीतर है वो है हद, और जो 5 इंद्रियों से परे है, देखो, when I touch this, I don't know this, I only know my touch of this। So मेरी जो touch है उसके बाहर ये है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं है। उसे कहते हैं अनहद।
ਅਨਹਦ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਨਹਦ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਦ लगती नहीं, हद लगती है जे मैं होवां। जब हमारी ज्ञान इंद्री किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस करती है तो उस पर हद आ जाती है, और जहाँ हमारे 5 इंद्रियां कुछ कह नहीं सकती, अंतर सुनंग बाहिर सुनंग त्रै भवन सुन मसुनंग, चौथा है सुन जो नर जाने ताको पाप ना पुनंग। वहाँ ना पाप है ना पुण्य है, क्योंकि पाप और पुण्य का एक्सपीरियंस भी जो है 5 ज्ञान इंद्रियां के भीतर ही है। अगर ये एक्सपीरियंस 5 इंद्रियों से परे भी है तो वहाँ ना पाप है ना पुण्य है। तो आई होप ये समझ आए। तो अनहदनाद अक्सर किताबों में ये कहते हैं कि अंतर कुछ सुनता है, तो जो सुन रहा है, जो सुनिया जा रहा है, पहले नहीं था, फिर था और फिर नहीं था, तो हद हो गई और 2 हो गए। एक सुनने वाला है, एक सुनिया जा रहा है। तो जहाँ 2 है वहाँ हद है। तो ये बहुत मिसकंसेप्शन है। बहुत लोग समझते हैं जो अंतर कानों में सुनता है वो अनहदनाद है। नहीं, क्योंकि वहाँ 2 है, एक सुनने वाला है और एक सुना जा रहा है। तो है 2 नहीं, है 2 हाथ चो एक, जहाँ तू है नी जहाँ मैं नहीं। जब उसका अनुभव होएगा तो उसको रजिस्टर करने वाला कोई न रहेगा। अगर उसको रजिस्टर करने वाला है तो वो अनुभव उसका नहीं है, क्योंकि वहाँ 2 है। उसे गुरबानी में कहते हैं दुबदा, दुर्मत, द्वैत। जहाँ 2 है वहाँ माया है, जहाँ ब्रह्म है वहाँ ब्रह्म है। जब उसका अनुभव होगा तो केवल वो ही होगा, उसको रजिस्टर करने वाला नहीं होगा। कोई मंजिल की खबर क्या लाए, कोई मंजिल की खबर क्या लाए, काफिला जो भी गया नहीं आया, जो आ गया वो गया नहीं। बीखा बात अगम की, कहन सुनन की नाहे, जो जाने सो कहे नहीं, जो कहे सो जाने नाहे। तो जब आप अनहद नाद का अनुभव करोगे तो वहाँ ना कुछ सुनता है और ना सुनने वाला है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो जब हम अपने आप से मतलब अपने आप को मैं समझते हैं तो हम लिमिट्स में रहते हैं, और जब हम उस मैं से बाहर आते हैं तो हम उस जो बियॉन्ड है, समझना नहीं है, अनुभव भी नहीं है, एक होनापन है। जैसे आप स्त्री हो, ये समझ रही हो, जान रही हो कि ये तुम्हारा एक्सपीरियंस है, बीइंग होना है। ये जो होना है ना, ये तुम्हारा होना नहीं है, ये ब्रह्म का होना है। ये खबर किसी किसी को है, ये खबर किसी किसी को है कि बंदे में है खुदा। बस ये ही राज़े हस्ती है, राज़े हस्ती। तुम्हारी हस्ती का जो राज है, तुम हो ना, ये जो हस्ती है ये तुम्हारी हस्ती नहीं है, ये ब्रह्म की हस्ती है। क्योंकि ब्रह्म से बिना कुछ है ही नहीं। मायावी जो है, जगतवी जो है, ये लगता है जैसे सुपने है नहीं, मगर सुपने के अधीन सुपना सत्य है। जब सुपने से जागते हो तो सुपना नहीं है। तो ऐसे ये विश्व संसार तुम देख दे, हर का रूप है, रूप नदरी आया। तो जैसे आप स्त्री हो, ये आपकी सोच नहीं है, ये आपका अनुभव भी नहीं है, ये आपका होनापन है। तो ये खबर किसी किसी को है कि बंदे में है खुदा, बस यही राज़े हस्ती है। बुत परस्ती ही खुदा परस्ती है। बुत परस्ती, ये बुत की परस्ती, अपने आप को जानना ही खुदा परस्ती है। जब खुद में गुम हुआ तो ये पता चला।
तो जो ये होने का भाव है, इस होने के भाव में रहने के लिए क्या सिंपल चीज़ें हम कर सकते हैं? जैसे क्योंकि आजकल की अगर लाइफ़स्टाइल देखें तो लोग कहीं न कहीं किसी न किसी चैलेंज में रहते ही हैं। कोई एंग्ज़ायटी में है, कोई डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, या फिर किसी को कुछ रिलेशनशिप इश्यूज़ है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, जिसके कारण वो इन सारी समस्याओं को फेस करते हैं। तो ऐसे में वो क्या करे कि वो उन चीज़ों से भी बाहर आ पाए, और ये जो बहुत आगे की बात है, ये तो होने का भाव को फील करना, समझना, इसमें वो कैसे आएंगे? तो यही एक भाव है जो कुछ भी करने से बिना अनुभव होता है। जब आप कुछ करते हो तो इससे बाहर आ जाते हो। जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ को आपको स्त्री होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपका निज है। मगर इसके इर्द गिर्द आपने जो कहानी बनाई हुई है उसे डिसॉल्व किया जाता है। तो कहानी डिसॉल्व करने का जो तरीका है, कहानी का जो मूल है, कहानी आ रही है और जा रही है। तो हमारे जो श्वास है आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो ये जो आना और जाना श्वासों का है, ये तुम्हारी कहानी का आना और जाना है। तो आप अपनी कहानी को स्टेबलाइज और डिसॉल्व करना चाहो तो आप श्वासों को होल्ड कीजिए। स्टार्ट होल्डिंग द ब्रेथ। गुरु नानक महाराज की वाणी में एक सूत्र है, जोग जुगत कट सेध कर पवना ठहराए। पवना ठहराए, पवन को ठहरना शुरू कीजिए। जिसे गुरु नानक महाराज कहते हैं पवन गुरु, आपका जो गाइड है थ्रू एवरी प्रॉब्लम, थ्रू एवरी सिचुएशन, so that you can move towards your essential self. Dissolving of your story can be done through the power of the Pavan Guru, the breath as the Guru. तो पवना ठहराए तब खट चक्रा सहजे कुरे। ये जो आप चक्रों में पढ़ रहे हो, महाराज कहते सब चक्र अपने आप डिसॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो हम जो सृष्टि है, जो हमारा एक्सपीरियंस है कहानी का, कभी इस रेफरेंस से है, इस चक्कर से है, कभी इस चक्कर से है, कभी इस चक्कर से, तो वक चक्कर है जिसके रेफरेंस से हम अपनी कहानी जो है उसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो हमारा कहें खट चक्रा सहजे कुरे, ये सब चक्रों की जो आप रेफरेंस ले रहे हो ये ख़त्म हो जाएंगे, आप अपनी निज में इस्टेब्लिश हो जाएंगे अगर आप अपनी ब्रेथ को होल्ड करना शुरू कीजिए। तो मीरू दंड जो है, जब गुरु नानक महाराज श्रीलंका गए तो वहाँ का जो राजा था तो कहने लगा, महाराज मुझे बहुत सिंपल सा कोई उपदेश दीजिए, मुझसे ये कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं होता। तो महाराज कहते मीरू दंड सीधा कर रखे, हमेशा अपना जो मीरू दंड है, जो अपनी स्पाइन है, इसको सीधा करके रखो। व्हेन द स्पाइन इज स्ट्रेट, माइंड इज स्ट्रेट, एंड व्हेन द माइंड इज स्ट्रेट, लाइफ इज स्ट्रेट, एंड व्हेन द लाइफ इज स्ट्रेट, योर कर्मा इज स्ट्रेट। So the entire karma, your life, your experiences of life depends on the spine. So spine सीधी कर और श्वास को अंदर रोकना शुरू कीजिए। तो जितना आप श्वास को अंदर होल्ड कर सको उतना ही आप होल्ड कीजिए। शुरुआत में आप लंबा श्वास अंदर खींचिए, होल्ड कीजिए, पवना ठहराए, पवन को ठहरा लिया। अभी मन में किसी मंत्र का रटन कीजिए, जैसे वाहिगुरु मंत्र जो है 5 बार बोलिए, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, मन ही मन, और श्वास को छोड़ दीजिए। फिर श्वास को इनहेल कीजिए, होल्ड 11, देन 18, 22, 54 until 108. Start holding your breath for 108 vibrations of the Naad within you. The entire chemistry of your body will change. The entire genetics will start to change. So start holding the breath, your story will start dissolving, and slowly you will start moving towards what we call Shunya and what we call Anahadanath. So the simplest process and the most powerful process is a Pavan Guru. Hold, Shabad Guru, you vibrate a Shabad, a mantra, mentally, eyes closed, spine straight, hold as long as you can. And then with time, when Shabad Guru and Vaheguru becomes one, then there will be an ecstasy within you.
उस एक्सटेसी को कहते हैं वाह हे गुरु, वाहे गुरु। तो अंतर एक बैठने का अनुभव होगा, अंतर एक जागृति आएगी, वो जागृति है उसे कहते हैं वाह हे गुरु। तो ये जो है 3 steps टू नो योर एसेंशियल सेल्फ, एंड दैट इज पवन गुरु, शब्द गुरु, वाहे गुरु। दिस अ सिंपल मेथड। तो मैं आगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल पे जानना चाहती हूँ कि जैसे आप भी बोलते हैं मेडिटेशन एज मेडिसिन, और यहाँ हम PSSM के माध्यम से भी जैसे ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी ने हमें मेडिटेशन में ब्रेथ पे ही फोकस करना सिखाया कि हमें ब्रेथ पे ही फोकस करके मेडिटेशन करना है। तो मैं आपसे यहाँ पे समझना चाहती हूँ कि मेडिटेशन एज मेडिसिन को कैसे हम अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, और जो जिसमें हम फंसे हुए हैं, जैसे मैंने भी पहले भी कहा था, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ों में हम फंसे हुए हैं इस माया में, उससे दूर हो सके। The rate and the length of your breath. So breath has a rate. Breath also has a length. So the rate and the length of your breath determines the secretion speed of your glandular system, which gives you physical and mental stability. When you change the rate and the length of your breath, you change your life. When you are angry, your breath has a certain rate and a certain length. When you are in depression, your breath has a certain length and a certain rate. Ordinarily, 1 मिनट में 16 breaths आती है एवरेज। अगर ये बढ़ जाए तो एंजाइटी, डिप्रेशन इत्यादि होना शुरू हो जाता है। अगर आपकी ब्रेथ 32 है, लेंथ 32 है, तो आप डीप डिप्रेशन में होंगे। डेथ के समय आपकी जो लेंथ है 36 होती है। सो डीप डिप्रेशन एंड डेथ आर वेरी क्लोज टुगेदर। सो इफ यू आर डिप्रेस्ड, not because of this, you are depressed because of this. If you can change this, you can change this. Actually यहां कुछ भी नहीं है, ढूंढो, कुछ भी नहीं है उसका। ये यहां जो है उसका कोई टेंजिबल एक्सपीरियंस भी नहीं है, मगर जो ये है इसका टेंजिबल एक्सपीरियंस भी है। तो एक है रेट और लेंथ। जितना आपका रेट और लेंथ आप बढ़ाते जाओ, घटाते जाओ, आपके इमोशंस चेंज होने शुरू हो जाते हैं। इफ योर ब्रेथ इज 10 fingers, यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। गुरु नानक महाराज बानी में कहते हैं 3 7 उंगल, 3 7, 3 और 7 10, 3 7 उंगल, वायु औधु शून्य, सच आहारो। आपका जो जीवन, उसका जो डीपर एक्सपीरियंस है, जो शून्य है, where you let go of unnecessary problems. What is life? Holding on to unnecessary problems. Life is holding on to unnecessary problems. Spirituality, letting go of unnecessary problems. धर्म और कर्म यही है। If you're holding on unnecessary problems, you are karma. And if you can let go of those unnecessary problems, you are on the path of dharma. महाराज कहते हैं 3 7 उंगल वाई अवधु शून्य। अगर आप शून्य, where you let go of your problems, becoming lighter, सच, जो सत्य जीवन का, जो सत्य डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अनुभव करना चाहते हो, आहारो, जो जीवन का आहार है उसको तश करना चाहते हो, तो महाराज कहते हैं 3 7 उंगल, आपका जो श्वास है 10 उंगलां तक जाए। वो कैसे? 4 8 और 10। यहाँ आपका श्वास इतना मध्यम हो जाए कि यहाँ से सृष्टि में लीन होवे और यहाँ से ही सृष्टि से भीतर जाए। फ्रॉम हियर व्हेन आई इनहेल, दिस प्राणा becomes me. From here, when you inhale, the prana becomes you. When it goes into me, this prana becomes me. When this prana goes into you, it becomes you.
अगर ये तुझ में भी ना जाए, मुझ में भी ना जाए, तुम और हम यहां एक है। इसे कहते हैं एक ओंकार। ये एक है, सारी कायनात यहां एक है। ये प्राण भीतर जाकर हमारे जो संस्कार है, हमारी जो कहानी है, इस एक ब्रह्म को जब ये हमारे एकाल जो स्वरूप मंत्र है, काल मैंने का, अल्य का मैंने टाइम, अल्य मैंने स्पेस, तो ये क्या है? लोकलाइज टाइम एंड स्पेस, लोकलाइज टाइम एंड स्पेस। जद महाकाल, ये है महाकाल, इस काल के भीतर आता है तो ब्रह्म जीव बन जाता है। अगर हम श्वासों को बाहर रोकना शुरू कर दें, पहली अवस्था श्वासों को अंदर रोकना शुरू करो, आप मैनिफेस्टेशन, आप जो एक्सपेंशन, प्रोस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, you will never be poor if you hold your breath inside. You will always be healthy if you hold your breath inside. You will always be fulfilled if you hold your breath inside. But then when you start holding your breath outside, all these things will start to go away from you and you will become Brahm. You have a choice to experience yourself as Kal, as Jiva, or experience yourself as Brahm or Mahakal. It depends on the breath. So breath not only makes you healthy, happy, it also makes you God and Jiva. It also makes you Brahm and Jiva. It also makes you Kal and Mahakal. That's all. So when you change this length and change the flow of the breath, you not only change yourself, you also change God. परमात्मा भी आपके वश में आ जाता है अगर आप पवन गुरु को जान लो। So the rate and the length of your breath. First, start making your breath so slow that your breath starts from the 10th finger and it dissolves back into the universe. 10 fingers. God becomes you at 10 fingers and then God becomes the cosmic energy at 10 fingers. You can start reducing this more and more and more and more. जितना नज़दीक करोगे उतना ही फुलफिलमेंट होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपकी ब्रेथ 5 fingers away है, there is nothing in this universe which you will not have. If your breath is 2 fingers, you get Vak Siddhi. Vak Siddhi. Just with your breath 2 fingers away. If you becomes 1 finger, death becomes in your control. You can control your death. And then if the breath just disappears, you enter into Shunya Samadhi. So the further away the breath, the further away you are from yourself, the further away you are from God, the further away you are from experience, the closer it becomes, the closer yourself, to your world, and to God. So there's much more depth to this, but I hope this is enough. योगी जी, अब मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि आप एक साइंस बैकग्राउंड से थे और आपने फिजियोलॉजी, साइकोथेरेपी का भी अध्ययन किया है, तो वहाँ से आप ये स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर कैसे आए? सूफी संत कहते हैं, किसी की याद में है दुनिया में आए हुए, किसी की याद में है दुनिया में आए हुए, किसी की याद में है दुनिया को भुलाए हुए। तो खुद को भूलने की बड़ी तमन्ना थी, बहुत मन 'ਚ इच्छा सी कि जो मेरी कहानी आ इनू ड्रॉप किया जाए। सो आई एम द ओनली सन इन द फैमिली. So my parents, all Indian parents, they want their son to be a lawyer, to be a computer engineer. So that's what my family thought I will be. So I did my BSc in Information Systems Software Engineering from Oxford Brookes University, UK. मगर मैं आपको भुला नहीं पाया. Then I did a master's in psychotherapy, master's in counseling, and master's in comparative studies of world religions. But this was just more burden. Even after reading all these religions and everything, it was just a more burden on me. Then
I met my teacher. I had the privilege to study with the Nirmala Sadhus, the lineage of Guru Gobind Singh जी. सिख धर्म की दो पुरातन परंपराएं हैं, एक है उदासीन, एक है निर्मले साधुस. सो जो उदासीन परंपरा है ये गुरु नानक महाराज के जो बड़े बेटे थे बाबा श्री चंद जी महाराज, जो शिव जी महाराज के अवतार माने जाते हैं. हमारा ये विश्वास है इस परंपरा में. Shiva wanted to serve the house of Guru Nanak. So when Guru Nanak wanted to take the avatar in the Kali Yuga, Shiva wanted to serve the house of Guru Nanak. So Guru Nanak said, you come as my son. So Shiva reincarnated as Baba Sri Chand Ji Maharaj, who is known as Shiva Avatar. So this lineage starts with Guru Nanak, and after Guru Nanak, he traveled all over the world. And he came back, he took off his saffron clothes. जो उनका बाना था, उदासीन बाना, वो बाबा श्री चंद को दिया. और बाबा श्री चंद जी ने ये जो परंपरा है, उदासीन परंपरा, जो उदय आसन, आसन जो हमारा तन का, मन का, जो हमारी कॉन्शियसनेस का जो आसन है, जो उदय होता है. सो एवर राइजिंग स्पिरिट, उदय आसन, जो ਜਿਹਦਾ ਆਸਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਸੀਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, एवरी टाइम फ्री ऑफ ऑल दी इमोशंस. तो ये परंपरा जो है, ये बाबा श्री चंद जी महाराज ने परंपरा चलाई, इसे कहते हैं उदासीन परंपरा. उसके बाद जो हमारी दूसरी परंपरा है जिसमें हम दीक्षित है, ये है निर्मल संप्रदा. तो ये वो ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੋ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਇੰਡਿਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ. ਔਰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ. ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ. ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ 5 ਸਿੰਘ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੇਰੂ ਕੇ ਬਸਤਰ ਚਿੱਪੀ ਰੁਦਰਕਸ਼ ਜਜੀ ਸਿੰਘ ਪਰਾਵਨ ਆਪ ਕਰੇ. ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੇਰੂ ਕੇ ਬਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਡੇਜ਼ ਵਾਸ ਬਨਾਰਸ, ਕਾਂਚੀ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ. ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਘੱਲਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਡਿਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਿਮਾਲਯਨ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਜੋ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 6 ਘਰ 6 ਗੁਰ 6 ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹ ਜੋ 6 ਫਿਲਾਸਫੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਆਓ. ਤੋ ਇਹ 12 ਸਾਲ ਕਾਂਚੀ ਵਿਖੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੰਡਿਕ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਇੰਡਿਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਕੇ ਤੋ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਤੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਿਰਮਲੇ ਹੋ. निर्मले भाव मल तो रहत, माया तो रहत. तो ये जो परंपरा है निर्मल साधुओं की जो परंपरा है, इसमें हम दीक्षित है. तो ऐसे सतपुरुष साधुओं को का हम I had the privilege to sit with and experience these, and then all these luggage and all the baggage which I had slowly start to dissolve, and with the grace of the Guru, now big problems have become small problems, and that is the experience of dharma. Many other experiences are there, but I think the best experience to know that you are really walking on the path of dharma is when big problems become small problems. Know that you are walking the path. So so this is my journey, and I'm traveling all over the world. And for the past 2 years, we have started to also share this wisdom in India. Before that, mostly I'm sharing this wisdom outside of India. So we are doing many beautiful workshops based on the teachings of Pavan Guru, Shabd Guru and Vaheguru. बहुत सुंदर. तो योगी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी सारी विजडम आपसे लेके. जाने से पहले हमारे दर्शकों के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए. जो सबसे उत्तम ज्ञान है वो यही है कि अपना जो मेरुदंड है ये सीधा करना सीखिए, और श्वास जो है डूंघे
जितना आप श्वास डूंगा ले सकते हो उतना डूंगा लीजिए और श्वास को अंदर भीतर रोकना शुरू कीजिए। इससे आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, जो भी नेगेटिविटी आपने भीतर रोकी हुई है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। इसे कहते हैं पवन गुरु, द विजडम ऑफ योर ओन ब्रेथ। व्हेन यू नो योर ब्रेथ यू नो एवरीथिंग, एंड अंटिल यू डोंट नो योर ब्रेथ यू डोंट नो एनीथिंग। सतनाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो इस कार्यक्रम में योगी अमनदीप सिंह जी ने हमें बताया कि कैसे हम अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने भी हमें यही कहा है कि ध्यान करते वक्त हमें केवल और केवल अपनी श्वासों पर ही ध्यान देना है, यानी कि श्वास ही हमारा गुरु है और ये ही हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कीजिए, इस ज्ञान को दूसरों के साथ भी साझा कीजिए। और अगर आप ध्यान की यात्रा में अभी नए हैं, ध्यान शुरू करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे PMC ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से अपनी ध्यान की यात्रा को और बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।